इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफ़ीनतुन निजात बुलंदतर सलावत। दुआ है मालिका ने इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आकाज़ादी आज की इस इबादत का बेहतर से बेहतर अज्र बानियान और हाज़रीन के नाम अमाल में दर्ज फरमाए। जिन मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए ये मजलिस है, मेरा मालिक उनके दर्जात में अजाफ़ा फरमाए। जितने भी हाज़रीन आज की इस मजलिस में शरीक हैं, मेरा मालिक हम तमाम के जितने मरहूमीन हैं बरोज़े क़यामत वो उठें एक हाथ में कुरान दूसरे में दामने अहले बैत नसीब फरमा। हर एक अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को हर तरह की जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज फरमा। अज़ादारी हुसैन के रस्ते में जितनी मुश्किलात हैं, मेरा मालिक जल्द अज जल्द दूर फरमा। इन तमाम दुख तकलीफ़ मुसीबतों का एक ही हल है कि वो आ जाए जिसकी वजह से क़यामत रुकी हुई है। मेरा मालिक कायम के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाह इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। लोग परेशान हैं कि इस कदर ख़तरनाक दौर में जहाँ इंसानियत ज़िंदगी को बचाने के लिए चार दीवारी में महदूद है, ये लोग फिर भी हुसैन इब्ने अली के घर में इकट्ठे क्यों होते। यकीनन ये दौर हर एक के लिए ख़तरनाक होगा, लेकिन शायद ये हमारे अकीदों के इम्तिहान का दौर है। हमने आज तक बताया था कि अलम शिफा देता है, आज दिखाना है कि अलम शिफा देता है। हम आज तक अपनी मजलिसों में ये बताते रहे हैं कि हुसैन इब्ने अली के घर में आओ, यहां से फुतरस को पर मिलते हैं। तो जो लोगों को बताते रहे, आज उन्हें दिखाना है कि हुसैन के सिर्फ नाम में शिफा नहीं, हुसैन की शहर की खाक में भी शिफा है। कुछ लोग समझते हैं ये बीमारी है, कुछ लोग समझते हैं ये अजाब है। अगर बीमारी है तो दारुल शिफा ये है, अगर ये बीमारी है तो शिफा इसी घर से मिलती है। एक शख्स ने आके मेरे इमाम से कहा, मेरे मालिक मुझे एक बीमारी है। फरमाया हमारे जिक्र में बैठा करो। उसने कहा मालिक मैं जिक्र में बैठूंगा जरूर, लेकिन बीमारी का हल मुझे इलाज की सूरत में बताएं। मिंबर मजलूम करबला में खड़ा हूं, इमाम की आवाज है जिक्र न शिफा, हमारे जिक्र में बैठ के सांसें ले, ये भी शिफा है। अगर ये बीमारी है तो यकीनन शिफा का घर भी यही है। तो अगर ये अल्लाह का अजाब है, कुछ मौलवी कहते हैं ये अजाब परवरदिगार है, तो फिर मौलवियों से मैं सवाल करूंगा कि कुरान खोलो, कुरान से पूछो कि जब अजाब आता है तो फिर बंदे बचते कैसे। नूह के दौर में जब अजाब आया था तो बंदे घरों में बैठ के नहीं बचे थे, नूह के सफीने में बैठ के बचे थे। जो नूह की कश्ती में बैठ गया था वो बच गया था, जो नूह के सफीने में आ गया था वो पार चला गया था। अगर नबी के सफीने में बैठ के बंदे बच गए तो मैं नबी की हदीस सुना देता हूं। रसूल ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिस्मल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन नजात की कश्ती है। अगर आज भी बचना चाहते हो, घरों में बैठ के नहीं, हुसैन के घर में बैठ के बच। ये हुसैन का घर है जो नजात की कश्ती। वाहिद घर हुसैन इब्ने अली का घर। इज्जतदार चेहरे बैठे। नूह के दौर में जो बंदे कश्ती में बैठे, हजरत नूह ने अमल देख के नहीं, अकीदे देख के बिठाए थे। मैं कौन कौन सी मखलूक बताऊं जो नूह की कश्ती की सवारियां थी। जितनी मखलूकात आज दुनिया में मौजूद हैं,
ये नूह की कश्ती की सवारी है। अगर ये नूह की कश्ती में ना बैठते आज उनकी नस्लें ना होती। जमींदार तबका बैठा मैं खतरनाक सवारी पढ़ूं, खंजीर और खंजीर नहीं, ये जोड़ा नूह की कश्ती की सवारी है। अगर ये नूह की कश्ती में ना बैठते आज इनकी नस्लें ना होती। ये नूह की कश्ती में बैठे हैं। अगर आप किताबें उठा के देखो तो जब अल्लाह के नबी ने आवाज दी थी तो खंजीरनी ने खंजीर से कहा बुला रहा है नबी, हमें जाना चाहिए। उसे कहा हम निचसुलैन है, हम नापाक है, वो अल्लाह का नबी है, वो बिठाएगा या नहीं बिठाएगा। उसे कहा वो बिठाए ना बिठाए हमें जाना चाहिए। हम ना गए, कल बंदे कहे थे खंजीर थे, नबी बुलाता रहा, आए ही नहीं। बोलो जिसके दिल में अली वलीउल्लाह, कल को लोग कहेंगे खंजीर थे, नबी के बुलाने पे आए नहीं, नबी के कहने पे चले गए, बच गए। खतरनाक खतरनाक अकीदा पढ़ने लगा। खंजीर चला गया, बच गया, बेटा उतर गया, मर गया। एक तरफ नूह का बेटा रखो, दूसरी तरफ खंजीर, खंजीर बच गया, नूह का बेटा डूब गया। और नूह का बेटा क्यों डूबा था? उसने ये नहीं कहा था कि नूह मेरा बाप नहीं है, उसने कहा नूह मेरा वली नहीं है, मैं नूह के इख्तियार को मानता ही नहीं हूं। नूह ने सिफारिश की आवाज से परवरदिगार आई, नूह सिफारिश न करना, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है, इसलिए कि इसने तेरी इख्तियार का इनकार कर दिया है। नूह का बेटा नूह की विलायत का मुनकर हो, अल्लाह शजरे से निकाल देता है। आज कोई सैयद अली वलीउल्लाह का मुनकर हो, अल्लाह उसे भी शजरे से निकाल। सैयद भी वही है जो अली की विलायत का काम। हम सादात के घुटनों को हाथ कद की वजह से नहीं लगाते, निस्बत की वजह से लगाते। सैयद को अपने बाप की निस्बत का हया हो, हम उसके जूती के नीचे से जर्रा उठा के अपने सर पे रखें। और कोई सैयद हो कि अली को भौंके, फिर वो अम्मी की तरफ से तो बेटा हो सकता है। आज हमें मौत का डर क्यों नहीं? मौत गलियों में रक्स कर रही है, बंदे घरों में बैठ गए। हुसैन का दरवाजा आज भी खुला, ये गेट नहीं खुलता, हुसैन बाहें फैला के खड़ा होता। आओ मैं तुम्हें एक इख्तियार हुसैन सुनाऊं और सलाम करूं। 26 रजब को वलीद के दरबार में हुसैन इब्न अली से कहा गया कि बैयत करें। क्या कहने मेरे शहनशाह तेरे जवाब के। इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा कि मैं यजीद की बैयत नहीं करूंगा। हुसैन का वलीद उससे कह दे मुझ जैसा, जो करीब बैठो ये थोड़ी सहमत करते जाना, मुझ जैसा चाचा इरशाद तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। मेरे मालिक हुसैन आप सिर्फ इतना कह दे कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा। हुसैन का अगर मैं कह देता कि मैं बैयत नहीं करूंगा तो कल को मुअर्रख लिख देता कि हुसैन ने इनकार किया था लेकिन हसन ने इनकार नहीं किया था, अली ने इनकार नहीं किया था। मैंने कह दिया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता, ना मैं बैयत करता हूं, ना हसन बैयत करता है, ना अली बैयत करता। आज मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ कि यजीद गलती पे था या हक पे था, वो कहेगा यजीद गलती पे था। डूब के मर जा। जो हुसैन से बैयत मांगे वो लानती होता है, और जो अली से बैयत मांगे, अगर हुसैन से बैयत मांगने वाला अल्लाह की लानत में आ सकता है, तो फिर सफदर जो अली से बैयत मांगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या कहा हुसैन इब्न अली ने? अब ये नहीं पे मुझे पूरी मजलिस पढ़नी। हुसैन ने कहा नहीं। चाचा इरशाद अल्लाह जिंदगी सेहत के साथ अता फरमाए, ये हुसैन की नहीं अल्लाह वाली नहीं थी। क्योंकि तौहीद के हुसन का नाम नहीं है। बाबा जी दुआ फरमाएंगे, अल्लाह की यहां नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सिवाय अल्लाह। खुदा नहीं कहता है, हुसैन ने वो नहीं खरीद ली। हुसैन ने कहा नहीं। वलीद ने यजीद को लिख दिया कि हुसैन ने कह दिया नहीं।
उसने कहा अकेला हुसैन है, इसकी एक नहीं को मैं मिटा दूंगा। हुसैन ने 26 रजब को नहीं कहा, 28 को वतन छोड़ा। करबला पहुंचते पहुंचते हुसैन की नहीं 72 बंदों ने खरीद ली। जिसे यूं हुसैन सुनना था वो सर उठा। 72 लोग हुसैन की नहीं में आ गए। पहली बार हुसैन ने कहा नहीं, 72 ने कहा नहीं नहीं नहीं। हुसैन 72 नहीं, कोई इस कबीले से ली, कोई इस कबीले से ली, कोई उस कबीले से ली। हुसैन लश्कर इकट्ठा नहीं कर रहे थे। हुसैन अलैहिस्सलाम को लड़ने वाले बंदे नहीं, नहीं वाले लोग चाहिए, जिनकी नहीं पक्की हो, वो अपनी नहीं बेचे ना, जिनकी नहीं में खुदी हो। हुसैन ने नहीं देखा कि गुलाम है, हुसैन ने नहीं देखा कबीले का सरदार, जिसके अंदर नहीं थी हुसैन ने ले ली। हुसैन 72 नहीं लेके करबला में आया। हुसैन ने अपनी 72 नहियां सजा के यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं तो मोहम्मद का बेटा हूं ना, अगर तुझ में जुर्रत है जौन की नहीं खरीद के दिखा। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे। मैं तो शेर खुदा का बेटा हूं, मैं तो फिर भी जमाने की हुज्जत हूं, अगर तुझ में जुर्रत है जौन की नहीं खरीद। अब ये हुसैन के असहाब नहीं है, ये हुसैन के इनकार है, ये हुसैन की नहीं है। हुसैन ने करबला में अपनी नहीं सजाई। यजीद ने 9 लाख बंदा 72 की नहीं को खरीदने के लिए भेजा। उन्होंने प्यास दी, पानी बंद हुआ, शायद नहीं हां में बदल जाए। प्यास हलक से ऊपर चली गई, नहीं हां में न बदली। लश्कर का शोर आया, नहीं हां में न बदली। तलवारों की करकराहट आई, नहीं हां में न बदली। तीरों की सरसराहट आई, नहीं हां में न बदली। चलते चलते शबे अशूर आ गई। जिस बंदे को यूं हुसैन सुनना है, जो ही शबे अशूर आई, हुसैन ने कहा देखूं तो सही कि ये नहीं पे पक्के हैं भी कि नहीं है। हुसैन ने इकट्ठे करके चिराग बुझा के कहा, अगर जन्नत दूं तो चले जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे। हुसैन इब्ने अली ने कहा जन्नत लो, तो नहीं। इतनी पक्की हो गई। हुसैन ने टटोल टटोल के देखी, हर तरह से आजमाए। जब हुसैन के नहीं पे पक्के निकले, हुसैन ने आंखों में आंखें डालकर चिराग मैंने इसीलिए बुझाया था ताकि नबी भी देख ले, नबी के सहाबा भी देख ले, अर्श पे बैठा हुआ परवरदिगार भी देख ले। मैंने तुम्हें जन्नत दी, तुमने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। मैंने जिंदगी बख्शी, तुमने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। जाओ, मेरा वादा है, मेरे नाने के नौकर रज़ी अल्लाह है, मेरे सारे अलैहि।
की वजह से, ज्यादा रोजे रखने की वजह से नहीं की वजह। अब आपको मैं एक लम्हे के लिए समझा दूं कि वो नहीं पे पक्के क्यों। उन्हें हुसैन से मोहब्बत नहीं, उन्हें हुसैन से इश्क था। मोहब्बत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है। इश्क में लेना नहीं होता, इश्क में सिर्फ देना होता। अगर मजमा पूरा मिंबर की तरफ मतवज्जे है तो मैं अरस हकीम निकल भाई जुम्मा देने लगा। नमाजियों को अल्लाह से मोहब्बत है, इसलिए नमाज पढ़ के खत्म करते ही कहते घर दे, गाड़ी दे, रोजगार दे, जिंदगी दे। नमाजियों को अल्लाह से मोहब्बत है, मातमियों को हुसैन से। मातमी ने जंजीर मारने के बाद जन्नत मांगी हो, कभी बानी मजलिस ने कहा हो कि मैंने मजलिस करवाई है जन्नत के लिए। यहां जन्नत छोटी नजर आती, अल्लाह ने कहा नहीं, हुसैन ने कहा 72 ने कहा नहीं। तो तू देख में किसी नहीं पे मैं नतीजा देने लगा। अब जिक्र का मौजा ये होने लगा शहबाज भाई कलम भाई, मैं इस मजमे के अंदर से नहीं निकालने लगा। आप सबके अंदर वो नहीं है, सबके अंदर शहबाज वो नहीं। मैं अभी निकालने लगा हूं, एक एक बंदे के अंदर वो नहीं बैठी, मैं अभी निकालने लगा। हुसैन ने कहा नहीं करो, 72 ने कहा नहीं करो। यजीद ने 9 लाख का लश्कर दिया, उसका 72 बंदे, एक मुट्ठी लश्कर, सिर्फ ये कह मार दो, फिर आज के बाद कोई नहीं कहेगा। कत्ल आबादियों में जाएगा नहीं। जंगल में हुआ कत्ल इबादी वाले कौन पूछते हैं? मार देंगे जंगल में, कह देंगे नहीं कह रहे थे, फिर आज के बाद कोई भी नहीं कहेगा। फिर आज के बाद हर कोई यजीद की हाँ में हाँ मिलाएगा, फिर बस हमारे हाँ वाले होंगे, फिर कोई भी नहीं वाला नहीं होगा। इधर सुबह से लेकर शाम तक हुसैन अपनी नहीं सजा सजा के भेजता रहा, वो एक एक नहीं को कत्ल करते रहे। इधर हुसैन का आखिरी सजदा हुआ, उन्होंने धूप पे शादियाने बजाए, उन्होंने फतह का निकारा बजाया कि अब तो हुसैन की नहीं हमेशा के लिए चुप हो गई, अब तो कोई भी नहीं कहेगा। हुसैन ने करबला से रेत उठाई, हुसैन ने पूरी कायनात में बखेर दी। करबला की खाके शिफा के जर्रे पूरी कायनात में ऐसे गए कि अब वो नहीं हमारे रूह में आ गई, अब वो नहीं हमारे जमीन में आ गई, अब वो नहीं हमारे लहू में रच बस गई। आज वो नहीं हमारे अंदर ऐसे रच गई है। आज हमें बंदे कहते मजलिस ना करवाओ, हम कहते नहीं करवाएंगे। मातम ना करो, नहीं करेंगे। अलीउल वलीउल्लाह ना पढ़ो, नहीं पढ़े। ये जो तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारी जाती नहीं, ये हुसैन इब्ने अली की दी हुई नहीं। आज लोग हमें कह रहे मौत है मजलिस ना करवाओ, हम कहते नहीं। 21 रमजान को मातमियों से कहा गया जुलूस ना निकालो, नहीं निकालो। ये हर दौर की हुकूमत को पता कि ये शिया, इनके पास जो नहीं है ना, ये कभी भी हां में नहीं बदली। हमें फख्र है कि हम नहीं वाले कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हां कहना बड़ा आसान है। अभी आपको बता दूं कि हां आसान और नहीं मुश्किल क्यों। आज यही बाजार में खड़े होकर किसी बंदे से पूछो मौला अली को मानते? हां जी मानता हूं। मौला हसन को? हां जी मानता हूं। कोई नहीं कहेगा नहीं मान, सारे कहेंगे हां। शिया कौम के इस बच्चे को उठा के बाहर खड़ा करो, यजीद को मानता हूं? नहीं मानता। यजीद के बाप को मानता है? नहीं मानता। यजीद के दादे को मानता है? नहीं मानता। उन्हें मानता है? ये है हमारी मजहब की दलील कि हमारा कबीला नहीं वाला कबीला। हमारी नहीं से डरो। जैसे भी हालात हुए हमने हुकूमत का साथ दिया।
लेकिन हमने मुल्क के हालात के लिए आजादारी पे समझौता किया। लेकिन यह नहीं हो सकता कि यह आजादारी हुसैन किसी प्लानिंग के हिस्से के तहत रोक दी जाए। यह दौर शियों के लिए मजहब मनवाने का दौर है। यार आपने आसानियों में अली वलीउल्लाह कहा है, अब मुश्किल दौर में कहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुकूमत के साथ टक्कर लगाए और कहे नहीं जी हमने मज़ाहमत करनी मजलिस करवाई, नहीं। मैंने तो 20 रमजान लाहौर की मरकजी मजलिस में कसरे बतूल में ऐलान करके कहा था, अगर तुम्हारे अस्पतालों में जगह नहीं है हम इमाम बारगाहों के दरवाजे खोलते हैं। तुम मरीज लेके आओ, एक भी शिफा के बगैर आए हमारा कत्ल कर देना। अलमे अब्बास में लाओ। तुम्हारे पास वैक्सीन नहीं बन रही तो खाके शिफा आजमा के देख लो। मौला का फरमान है कि करबला की खाक में सिवाय मौत के हर चीज का इलाज। मेरे 8वें बादशाह जिस जगह पे मजलिस होती थी, बैठने से पहले कलीन को चूमते, उठने से पहले चूमते। 8वें इमाम, एक सहाबी ने कहा मौला ये कलीन क्यों चूमते हैं? फरमाया यहां फरिश्ते पर लगा कर शिफा लेके जाते हैं। ये बिल्कुल आज वही दौर है कि वो 40 अंधे जब अली के दरबार में आए थे, कब्र अली पे खड़े रो रहे थे। नादिर बादशाह ने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा आंखें लेने आए थे, आंखें नहीं मिली। उसने कहा मैं जा रहा हूं सलाम करने बादशाह का, वापसी पे आंखें ना हो मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। अब जो ही वो अंदर गया वो चीखे मार मार के रोए, या अली अब तो आंखें दे दे, अब तो वो बादशाह कत्ल कर देगा। वापस आया, 40 के 40 उसके खड़े हो गए, हमें आंखें मिल गई। उसने कहा मांगना तुम्हें नहीं आता, बदनाम मेरे मौला को कर रहे। मांगने का तरीका तुम्हें नहीं आता। अता आज भी वही है, हम मांगने का तरीका भूल गए, हमारे अकीदों में कमी आ गई। बंद कहते जी ठीक है, सिर्फ मुझे डर इस चीज का है कहीं ये कौम मजलसों के बगैर रहने की आदी ना हो जाए। हाँ, आदत ना बन जाए। ये दौर मुश्किल है जब हमने अपना अकीदा मनवाना है। लोगों के पास मसीहा कोई नहीं है, तुम तो कंबर से भी मांगो तो शिफा मिल जाए। ये दौर है जब हमने इमाम बारगाहों के दरवाजे खोलने कि आओ हम तुम्हें हर मर्ज का शिफा ढूंढ के दें। बदबख्त है वो जिन्होंने अल्लाह का घर बंद कर दिया। गंदे अकीदे थे जिन्होंने रोजा रसूल की जालियों पे स्प्रे किया। गलत किया करबला में हुसैन के हरम को बंद करके। तुमने 8वें बादशाह का सेहनु शिफा क्यों बंद कर दिया? यहां तो मुर्दों को भी बांधा गया तो वो जिंदगी लेके गए थे। हमारे पास इस जिक्र से बड़ी कोई बख्शिश की जगह नहीं। कहीं से जवाब मिल जाए तो हम अलमे अब्बास पे आ जाते। ये मेरी बहनें बेटियां सुन रही हैं, किसी बहन का भाई मुश्किल पे हो, किसी बेटी का मां मुश्किल पे, वो सीधी अलमे अब्बास पे जाके वो एक दफा कहती है गाजी मेरा भाई मुश्किल में। उसे यकीन होता है कि गाजी मेरे भाई की मुश्किल टाल देगा। सर पे कुरान रख के बताओ आज हमारी बहनों को अब्बास पे इतना मान है, अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास पे कितना मान। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी और सेहत 25 रजब भाई शहबाज के पास, और इंशाअल्लाह ये मजलिस सालाना जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मालिक के हुजूर हाजिरी भी देता रहूंगा, नौकरी भी देता रहूंगा। बादशाह हुसैन तमाम अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को जिंदगी दे। चाचा इरशाद मालिक आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। हुसैन की है शबीह जुलजना की बरामद। राय अमजद हुसैन अलील है, जिक्र का मौजज़ा मेरा मालिक उन्हें आज रात शिफा अता फरमाए। हुसैन के सवारी की शबीह की बरामदगी। कभी भी ये इंतजार ना किया करो कि जुलजना हमारे करीब आए तो सलाम करे। जुलजना को करीब आने बल्कि उसकी तरफ दौड़ के जाया करो, और ये सोच के जाया करो ये खाली घोड़ा नहीं आ रहा, इसमें बैठ के ज़हरा का लाल आ रहा। आज भी मजलिसों में सिर्फ जुलजना नहीं आता, जुलजना पे वो भी बैठा है जिसकी 13 ज़रबे 70 कदम पे बहन ने देखी।
आंखें छलक पड़ी हैं तो मैं दुआ करने लगा हूं, मिल के आमीन दिल से कहना, मेरा मौला हुसैन तुझे तेरी बेटी की यतीमी का वास्ता, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर, हमसे हर चीज छीन लेना, हमसे अपनी अज़ादारी वापस ना लेना। मौला हम हर चीज के बगैर रह सकते हैं, हम तेरे मातम के बगैर नहीं रह सकते। मौला हो सकता है हमसे कुफरान नेमत है, यकीनन हो गई होगी, मेरे मालिक हमने अज़ादारी को हल्का समझ लिया होगा, लेकिन अब पता चला है कि तुझे रोना हमारे लिए कितना जरूरी है। 3 महीने तुझे नहीं रोया तो अब हम अपने गमों में रो रहे हैं। जब हम हुसैन को रोते थे तब हम खुद पे नहीं रोते थे। मेरा मालिक हमसे अपने आंसू वापस ना लेना। शहादत मुकम्मल पढ़ूं तो वक्त तवील हो जाए, बिल्कुल करीब से एक रवायत पढ़ूं, ये रवायत अगर बर्दाश्त कर सको तो 2 लम्हे आगे पढ़ूंगा, वरना अगर बर्दाश्त ना हो तो यहीं पे मैं भाई को इशारा करूंगा, इसी रवायत में शबीह ज़ौजन आ जाए। कल भाई एक जुमला पढ़ने लगा, कदीम जाकिरीन को सुनने वाले सब, कदीम जाकर एक जुमला पढ़ा करते थे, मैंने भी जमाने तालिब इल्म में वो जुमला पढ़ा सुना, कंबर साहब से सुना, खादिम शाह जी पढ़ते होते कि हुसैन वो गरीब है जहां गिरा है वहां दफन नहीं। बादशाह हुसैन इस मातम को कबूल करे। अगर मैं उन्हीं के रंग में शाजी पढ़ू ना, उन्हीं के रंग में पढ़ू, वो कह दे जित लथा उत कुठा नहीं, जित कुठा उत दफन नहीं हुआ। मैं समझता था ये बुजुर्गों की बनाई हुई बात है कि हुसैन इब्ने अली जहां गिरा है वहां दफन नहीं, जहां दफन है वहां ज़िबा नहीं हुआ। मैं भी यही समझता था, ये जाकरी रवायत। 2009 में मैं पहली दफा करबला गया, मैं तालिब इल्म था जामिया इमामिया का, मेरे हाथ में कागज और पेंसिल था, मैं सफरनामा लिखता था। जब हम करबला पहुंचे तो जो जाहिर बैठे मेरी गवाही देने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जो बाब सिदरा है, इसके सामने जो बाजार उसे शहराए सिदरा कहते हैं। शहराए सिदरा से सीधा जाए तो आगे नहर अलकमा है जिसे नहर फुरात कहते हैं। इसके करीब है एक मस्जिद जिसे कहते हैं मस्जिद साहिबुज़्ज़मान। इसके पीछे है इमाम जाफर सादिक का बाग। जो जाहिर बैठे इनकी गवाही मुझे मिल गई। इन लोगों की गवाही के साथ मैं कासमपुर में रवायत पढ़ने लगा हूं। इतने अज़ादारों ने मेरी गवाही दे दी। वो मस्जिद जब भी मोमिनीन तराफ की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो सलार जब नहर अलकमा की तरफ लेके जाता है, वो मकाम साहिबुज़्ज़मान पे लाता है। वो कहता है यहां 2-2 रकत नमाज पढ़ो। मैं जब पहली दफा गया तो मैंने सलार से पूछा 2 रकत नमाज क्यों? उन्होंने कहा यहां इमाम ज़माना की मस्जिद है। मैंने कहा इस मस्जिद की कोई खास वजह? उसने कहा 12वां जब भी करबला आता है यहां आके रुकता है, यहां से नंगे सर नंगे पांव गिरेबान चाक करके अपने जद के सलाम के लिए जाता है। मैंने वाकया लिखने के बाद मैंने कहा कोई और वजह? उन्होंने कहा एक वजह और है, यहां मस्जिद इसलिए बनाई है कि हुसैन इब्ने अली 10 मुहर्रम को असर के वक्त घोड़े की जीन से यहां गिरे थे। रोने के लिए कोई घंटे नहीं चाहिए होते, मातम करने के लिए कोई घंटे नहीं चाहिए, लम्हा चाहिए। वो एक लम्हा मैं पैदा कर ले तो मातम तुमने करना है। कोशिश करना कोई यहां खुश्क ना जाए, बीमारी की शिफा मिले। मैं परेशान हो गया कि हुसैन यहां गिरे। मैंने उस मस्जिद से लेके जब शाहराए सिदरा को देखा तो काफी दूर फासला, फिर उस शाहरा दरवाजे के आगे हरम, हरम के आगे मौला की जर्री। मैं सर पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा हुसैन इतनी दूर गिरे। अभी मैं मातम कर रहा था कासमपुर वालों, रोते रोते मेरे फौरन ज़हन में कल भाई सवाल आया, हुसैन को वहां तक कौन लेके गया? ये जुमला सोचता सोचता मैं वहां से उठा,
जितनी देर मैं मौला के हरम की तरफ गया मैं रोता गया, रो रो के कभी शाहराए सिदरा को देखता, कभी मकाम साहिब ज़मान को देखता और सवाल करता, मौला गिरा वहां था, दफन यहां कैसे हुआ? मौला तेरी तो लाश उठाने वाला कोई नहीं था, मौला तेरा तो अकबर भी नहीं रहा था, मौला तेरा तो गाजी भी नहीं रहा था। मगरबैन का वक्त हो गया, मैं हरम में दाखिल हो गया, मैंने नमाज मगरबैन अदा की, मौला की जर्री पे गया, मुझे गाजी की जलालत की कसम है, मैंने अलमे अब्बास की कसम खाई है, मैंने हुसैन की जर्री पे जाके हाथ रखा, मैंने कहा ए मौला मैं तेरा छोटा सा जाकर हूं, मौला तू गिरा वहां था, दफन यहां कैसे हो गया? मैं रोता रोता हुसैन की जर्री से बाहर आया, सामने एक सियाह मामे वाला आलम दीन हुसैन की जियारत वाली किताब लेके खड़ा था, मैं उसके करीब खड़ा होकर रोना शुरू किया। उसने मुझसे पूछा पाकिस्तान से आया है? मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूं। उसका कोई सवाल पूछना है? मैंने कहा आप उर्दू समझते हैं? उसने कहा मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैंने कहा मेरा सवाल है, मैं हुसैन का जाकर हूं, हुसैन गिरे वहां थे, दफन यहां कैसे हुए? गलत पढ़ू, बीबी का मुजरम बनू। उस आलम दीन ने अमामा उतारा, मेरा हाथ पकड़ के हुसैन की जर्री पे लाया, हुसैन की जर्री पे हाथ रखेगा, मुझे गरीब की कसम है जब हुसैन घोड़े से गिरा, शिमर ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, ये हुसैन को लेके ज़ैनब के खैमे के सामने आया, आगे कहता अली की बेटी मार दिया तेरा हुसैन, गिरा दिया घोड़े की जीभ से मोहम्मद का अल्लाह।